आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। ये आपका सिलेक्शन सीरीज का 5th नंबर का लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर आ चुके हैं, जा करके देखिए अगर आपने नहीं देखा है। और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे। बढ़िया तरीके से आप लोग इसी साल सिलेक्शन ले, अच्छे तरीके से। आज महाशिवरात्रि है, भगवान शिव की पूजा अर्चना करिए और मन लगा करके पढ़ाई में लग जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं, फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत पर यूनानियों के संपर्क का प्रभाव था। सप्ताह के 7 दिनों में विभाजन एवं विभिन्न ग्रहों का नामकरण हुआ। तो एकदम सही बात है। जब भारतीय यूनानियों के संपर्क में आते हैं तो जो सप्ताह के 7 दिनों का विभाजन होता है यूनानियों के द्वारा ही किया जाता है। और विभिन्न ग्रहों का जो नामकरण होता है वो भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। मतलब जो आपके ग्रह है वो यूनानी मूल से संबंधित हैं। वहीं जो आपकी राशि होती है, मकर राशि, सिंह राशि, ये सारी राशियां होती हैं, ये भी आपके यूनानी मूल से संबंधित हैं। वहीं नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भी आ गई, तो ये भी आपके यूनानियों के संपर्क में आने से ही हमें मिला है। वहीं गंधार कला का विकास हुआ, तो ये भी एकदम सही बात है। मतलब भारत पर यूनानियों के संपर्क का प्रभाव ये था कि सप्ताह के 7 दिनों का विभाजन, विभिन्न ग्रहों का नामकरण, ये भी सही है। दूसरा भी सही है, नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला आ गई। तीसरा आपका गंधार कला का विकास हुआ, ये बात भी सही है। मतलब 1 2 3 तीनों सही है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में एक चीज और ध्यान रखना कि जब भारतीय यूनानियों के संपर्क में आते हैं तो भारत में पर्दा प्रथा का आरंभ भी हो जाता है। वहीं एक चीज और ध्यान रखना कि जो भारतीय राजा होते हैं वो सिक्कों पर अपना नाम और जो डेट होती है उसको उत्कीर्ण करवाने लगते हैं। तो ये भी आपके यूनानियों के संपर्क में आने से ही उन पर ये प्रभाव पड़ता है। तो ये 2 चीज भी आप ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल इसका राइट आंसर आपका 1 2 एंड 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक कथन ए है, दूसरा कारण आर है। कथन क्या है कि स्वात की घाटी में एक मंजूषा मिली है जिस पर मिनांडर का नाम खुदा है। मिनांडर की बात करें तो राजा मिलिंद जो थे उन्हीं को मिनांडर कहा जाता है, या मिनांडर को मिलिंद कहा जाता था। सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं। मिलिंद पानो एक ग्रंथ है, तो जो मिलिंद हैं वो मिनांडर थे, मिनांडर जो थे वो मिलिंद थे, ये आप समझ सकते हैं। स्वात की घाटी की बात करें तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पड़ती है। तो वहाँ पर एक मंजूषा मिली। मंजूषा मतलब थोड़ा पत्थर टाइप का होता है, तो उस पर मिनांडर का नाम खुदा हुआ है। ये चीज़ वहाँ से मिलती है। कारण क्या है कि मिनांडर के राज्य में अफगानिस्तान का कुछ भाग और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश सम्मिलित थे। तो ये जाहिर सी बात है, ये भी सत्य है। जाहिर सी बात है, जो मंजूषा मिली उस पर इनका नाम लिखा हुआ, तो जाहिर सी बात वहाँ पर इनका शासन व्यवस्था था। तो ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर हो जाएगा। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने महाविजय प्रसाद नामक विशाल महल, नंदों द्वारा खुदवाई हुई नहर का पुनरुद्धार करवाया और खंडगिरी की पहाड़ियों में जैन साधुओं के निवास हेतु गुफाएं भी बनवाई। मतलब इतना सारा काम किया, तो कौन सा शासक था? पहला काम इन्होंने किया, महाविजय प्रसाद नामक विशाल महल बनवाया। दूसरा काम कि नंदों द्वारा जो खुदवाई हुई नहर थी उसका पुनरुद्धार भी करवाते हैं। फिर खंडगिरी की पहाड़ियों में जो जैन साधु होते हैं उनके लिए निवास स्थान के लिए गुफा बनवाते हैं। तो ये सारे काम करते हैं। तो ये कौन थे? तो ये आपके थे खारवेल, जो कि चेदी वंश के महान शासक हुए हैं। अगर पूछ ले कल को कि भाई खारवेल किस वंश से संबंधित है, तो चेदी वंश से संबंधित है, तो आप ध्यान रखेंगे। खारवेल के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि बार बार पूरे इतिहास में एक ही नाम आता है कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें ये साक्ष्य मिला है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से वो साक्ष्य मिला है। तो खारवेल को जरूर याद रखना, कुछ भी याद रहे ना रहे। ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डेमेट्रियस प्रथम था, तो भाई चेदी वंश का था? नहीं भाई, चेदी वंश के तो खारवेल थे। कुषाण वंश के नहीं थे। कुषाण वंश के कनिष्क थे आपके कुजुल खटफिसेस, बिम खटफिसेस, ये लोग कुषाण वंश के हैं। सातवाहन में सातकर्णी आ जाते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी आ जाते हैं, ये सारे लोग हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हिंद यवन वंश का था, तो सी आपका सही हो जाएगा, डेमेट्रियस। अब आप देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। देश देश ने 2 अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान किया। उसने दक्षिणा पथपति और अप्रतिहत चक्र जैसी महान उपाधियां धारण की। इससे पहले वाला लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो जाहिर सी बात है इसका आंसर आप 1 सेकंड में दे देंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सातकर्णी प्रथम। सी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं सोचना है। 6 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि कुषाण वंश के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी के लिए हमें मुख्यतः चीनी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है।
दूसरा कथन क्या है कि चीनी स्रोतों तथा सिक्कों से कटफिसेस राजाओं की विजयों तथा राज्य विस्तार की सूचना मिलती है। देखिए, जो पहला कथन कह रहा है उसका मतलब ये कि भाई जो कुषाण वंश है उसके बारे में जो भी हमें जानकारी मिली है उसके लिए जो चीनी स्रोत हैं, चीनी किताबें हैं, चीनी जो आपके लेख वगैरह है, अभिलेख वगैरह, वहाँ से हमें पता चलता है कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश के बारे में जो सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है ना, वो चीनी ग्रंथ है एक आपका पानकोकृत सिहन हांसु, बहुत उल्टे सीधे नाम होते हैं। तो उस ग्रंथ से पता चलता है कि भाई हाँ, जो एक क्यूची कबीला था, क्यूची कबीला जो था वो आपके क्वेशवांग यानी कुषाण वंश से संबंधित था। क्यूची कबीला के जो मुख्य सरदार थे वो कुजुल कटफिसेस थे। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखना, जो क्यूची कबीला था उसके मुख्य सरदार आपके कुजुल कटफिसेस थे। तो इसी आधार पे आप कह सकते हैं जो कुषाण वंश के पहले शासक हुए वो कुजुल कटफिसेस हुए। कुजुल कटफिसेस के बेटे होते हैं बिम कटफिसेस, बिम कटफिसेस के बेटे होते हैं कनिष्क। तो ये आप चीज़ समझ के रखिए कि भाई क्यूची कबीला कुषाण वंश से संबंधित है और क्यूची कबीला के मुख्य सरदार आपके कुजुल कटफिसेस थे जो कि कुषाण वंश के पहले शासक थे। फिर बिम कटफिसेस आते हैं, फिर आपके कनिष्क आते हैं। तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य भाई, क्योंकि हमें जानकारी जो भी मिलती है ना वो कुषाण वंश के बारे में आपके चीनी ग्रंथों से पता चलता है। चीनी स्रोतों तथा सिक्कों से कटफिसेस राजाओं की विजयों तथा राज्य विस्तार की सूचना मिलती है, ये भी बात सही है। मतलब एक और दो दोनों सही है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन आ गया कि भाई कुषाण वंश का संस्थापक था। अभी मैंने बताया कि क्यूची कबीला था, क्यूची कबीला के जो मुख्य सरदार थे कुजुल कटफिसेस थे। तो कुजुल कटफिसेस ही आपके सबसे पहले जो है शासक रहे हैं और वही संस्थापक रहे हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। कुजुल कटफिसेस के बेटे होंगे बिम कटफिसेस, बिम कटफिसेस के बेटे होंगे कनिष्क, और कनिष्क के बाद में जो सबसे आखिरी शासक होंगे वो हुइस्क होंगे। इतना आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है। कुजुल कटफिसेस के बारे में कुछ चीज़ें अगर आप और जानना चाहते हो तो ये जान सकते हैं कि भाई कुजुल कटफिसेस ने तांबे के सिक्के चलाए थे, और जो तांबे के सिक्के इन्होंने चलाए थे, एक तरफ यमन शासक हर्मियस का चित्र उत्र बना हुआ था, दूसरी तरफ कुजुल कटफिसेस ने खरोष्टी लिपि में कुछ लिख रखा था अपने बारे में। कुजुल कटफिसेस का नाम ही लिखा था खरोष्टी लिपि में, इतना आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस। अब यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने 1915 ईस्वी में तक्षशिला की खुदाई करवाई थी। तक्षशिला के बारे में आपको पता है भाई, विद्या अध्ययन का बहुत बड़ा केंद्र रहा है पुरातन काल में, ठीक, आपके इतिहास में। तो तक्षशिला की खुदवाई किसने करवाई थी 1915 में? तो जॉन मार्शल ने करवाई थी। ठीक, जेम्स प्रिंसेप के बारे में आपको पता है कि इन्होंने जो अशोक के शिलालेख हैं उनका बढ़िया तरीके से खंडन किया, उसे पढ़ा अच्छे तरीके से। तो जेम्स प्रिंसेप के बारे में आपको पता ही है। तो फिलहाल यहाँ आपका राइट आंसर जॉन मार्शल हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि बिम कटफिसेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भाई कथन उन्होंने दे दिए हैं, उस पर आपको विचार करना है। अच्छे तरीके से आप पढ़े होंगे तो विचार कर ले जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहला कथन इन्होंने क्या कहा है कि इसे कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। तो भाई गलत बात है, क्यों मानेंगे हम कुषाण वंश का संस्थापक? हमें पता है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन है। कुषाण वंश का संस्थापक है आपका कुजुल कटफिसेस। तो ये आपका पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इसने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया, तो ये एकदम सही बात है। सर्वप्रथम इन्होंने सोने का सिक्का जारी किया था, ये बात एकदम सही है कि इन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, और इसमें शिव, नंदी, त्रिशूल, महेश्वर, ये सारी चीज़ें उन सिक्कों पर उत्कीर्ण थी। तो जाहिर सी बात है, इससे ये भी पता चलता है कि जो आपके बिम कटफिसेस थे ना, ये शिव थे। देखिए वैष्णव होता है, वैष्णव मतलब जो भगवान विष्णु की, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। शिव मतलब जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो बिम कटफिसेस के सिक्कों पर ये सारी चीज़ें उत्कीर्ण थी, तो इससे पता चलता है कि ये शिव थे। तो इसमें केवल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, शक संवत प्रारंभ किया गया। देखिए शक संवत प्रारंभ होता है कनिष्क के टाइम पीरियड में, और कनिष्क का जब राज्यारोहण होता है यानी जो उनका राज्याभिषेक होता है वो 78 ईस्वी में होता है। तो उसी समय शक संवत स्टार्ट कर दिया जाता है। कनिष्क के बारे में कुछ चीज़ें आपको जरूर जाननी चाहिए। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का एक महान शासक था। कुषाण वंश के बारे में आपको मैंने पहले बता दिया, कुजुल कटफिसेस, बिम कटफिसेस और कनिष्क। उसके बाद में लास्ट में हुइस्क आएंगे। कनिष्क का जो राज्यारोहण होता है 78 ईस्वी में होते हैं, वहीं से शक संवत स्टार्ट कर देते हैं।
अफगानिस्तान, सिंध, बैक्टीरिया, पार्थिया, मगध तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। मतलब अफगानिस्तान से लेकर के मगध यानी बिहार तक का क्षेत्र इनके कब्जे में था। वहीं इनके दरबार में बहुत बड़े बड़े कवि थे, अश्वघोष हों, वसुमित्र हों, नागार्जुन हों, चरक हों, ये सारे लोग इनके दरबार में रहते थे। जब इतना सारा क्षेत्र ये जीत लेते हैं तो इनकी जो पहली राजधानी होती है वो पुरुषपुर होती है। वहीं दूसरी राजधानी जो होती है इनकी मथुरा होती है। कनिष्क ने जब कश्मीर को जीता तो वहाँ कनिष्कपुर नाम का एक नगर भी बसाया। कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से। जो भी पॉइंट टू पॉइंट नोट है किसी के बारे में वो आपको याद होना चाहिए, उसे आप लिख के रखिए, एकदम चहन में बैठा लीजिए। कल को उसके ऊपर निबंध भी लिखना पड़ा तो आराम से लिख देंगे आप, उसमें कोई दो राय नहीं। कभी भी आ जाए भाई कनिष्क किससे संबंधित थे तो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। बौद्ध धर्म की किस शाखा से तो महायान शाखा से संबंधित थे। कनिष्क के जो उत्तराधिकारी थे वो हुइस्क थे, ये चीज भी आप ध्यान रखना। पंजतर अभिलेख का संबंध है तो किससे है तो पंजतर अभिलेख जो संबंधित है वो कुषाण वंश से संबंधित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चेदी वंश से संबंधित है आपके खारवेल हैं, हिंदवन आपका डेमेट्रियस है, सातवाहन वंश आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी प्रथम, ये सारे लोग यज्ञश्री सातकर्णी। अब यहाँ पर करना है आपको मिलान। ये सारे आपके अभिलेख हैं और ये जो उसके शासक हुए हैं, मतलब जिन शासकों ने इस अभिलेख को बनवाया है। देखिए अभिलेख जो होते थे, अभिलेख का मतलब ये है कि पत्थर वगैरह होता था उस पर वो उत्कीर्ण करवाते थे, अपने बारे में कहानी लिखवाते थे कि हमने ये किया है, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए जो अयोध्या का अभिलेख है ये आपका किससे संबंधित है, धनदेव से संबंधित है। धनदेव ने इसको बनवाया था, तो एक आपका पहला हो जाएगा। वेशनगर अभिलेख हेलियोडोरस से संबंधित है। वहीं जो सिनकोट अभिलेख है वो मीनांडर से संबंधित है। इसे आपको याद करना पड़ेगा भाई, लिख लिख के याद करिए या कैसे भी याद करिए। मीनांडर जो कि मिलिंद पानो एक ग्रंथ है तो उसमें राजा मिलिंद जो होते हैं वो मीनांडर को ही मिलिंद कहा जाता है। नानाघाट अभिलेख नायनिका यानी नागनिका से संबंधित है। नानाघाट अभिलेख में आपके जो सातकर्णी वंश, सातवाहन वंश है आपका, उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी प्रथम, इनके सबके बारे में पता चलता है। फिलहाल अयोध्या अभिलेख धनदेव, वेशनगर अभिलेख हेलियोडोरस, सिनकोट अभिलेख मीनांडर, नानाघाट अभिलेख नागनिका या नायनिका से संबंधित है। 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ही सही है। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि कनिष्क ने अपने साम्राज्य की प्रथम राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर जो कि पाकिस्तान में आज की डेट में पड़ता है उसको तथा द्वितीय राजधानी डेश डेश को बनाया। तो भाई दूसरी राजधानी किसको बनाया, अभी मैंने पहले ही बताया है कि जो कनिष्क थे जो कि कुषाण वंश के एक महान शासक हुए, उन्होंने अपनी साम्राज्य की पहली राजधानी पुरुषपुर बनाई थी। कनिष्क ने जो दूसरी राजधानी बनाई मथुरा को बनाया था, डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को नहीं कहा जाता है, बिंदुसार को भी नहीं कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भी नहीं कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो कनिष्क को कहा जाता है आपका द्वितीय अशोक, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि किस शासक की राजसभा में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक विद्यमान थे। इनके साथ चरक भी आप ले सकते हैं, तो चरक भी इनके दरबार में थे। तो कनिष्क के दरबार में सारे लोग थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि गांधार कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि इस कला पर यूनानी या हेलेनिस्टिक मूर्ति कला का अत्यधिक प्रभाव रहा है। दूसरा कथन आपका क्या है कि प्रारंभिक गांधार शैली में नीले धूसर बलुआ प्रस्तर का प्रयोग किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए गांधार कला की अगर बात की जाए तो भाई इस कला पर यूनानी या हेलेनिस्टिक मूर्ति कला का बहुत प्रभाव रहा है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, विदेशी कला शैली भी कहा जाता है। देखिए जो आपकी गांधार कला शैली है वो आपकी आदर्शवादी कला शैली में आती है, वहीं जो मथुरा कला शैली है वो यथार्थवादी कला शैली में आती है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। जो आपकी प्रारंभिक गांधार शैली थी उसमें नीले धूसर बलुआ प्रस्तर का प्रयोग किया जाता था, ये एकदम सही बात है। उसके बाद में धीरे धीरे अवधी मिट्टी और प्लास्टर का प्रयोग भी होने लगा। तो यहाँ पर फिलहाल आपके दोनों कथन सत्य हैं, यानी जो गांधार शैली है इस कला पर यूनानी और हेलेनिस्टिक मूर्ति कला का अत्यधिक प्रभाव है, इसीलिए हम इसे विदेशी कला शैली भी कहते हैं। वहीं जो प्रारंभिक गांधार शैली थी उसमें नीले धूसर बलुआ प्रस्तर का प्रयोग करते थे, ये भी कथन सत्य है। तो 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, गांधार कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है
कि इस कला को कुषाण शासकों का संरक्षण नहीं मिला था, ये एकदम गलत बात है। गांधार कला शैली हो या मथुरा कला शैली हो, दोनों कला शैलियों को कुषाण शासकों का संरक्षण मिलता है। दूसरा कथन क्या है कि यह शैली वाह्य संस्कृतियों से प्रभावित थी। गांधार कला शैली पर यूनानियों का अत्यधिक प्रभाव रहा है, तो दूसरा कथन आपका सत्य हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा, केवल 2। जब भी कला शैलियों की बात आती है तो मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली, ये 2 कला शैलियाँ जो हैं आपकी बहुत प्रचलित हैं। गांधार कला शैली, इस पर यूनानियों का ज़्यादातर प्रभाव रहा है और इसमें नीले धूसर बलुआ प्रस्तर का प्रयोग होता था। कुषाण शासकों का संरक्षण इसे मिला हुआ था। ये आपके की पॉइंट हैं, इसे आप याद रखेंगे। और इसका जो क्षेत्र था वो आधुनिक कंधार का क्षेत्र आप ले लो, जो अफगानिस्तान में पड़ता है, लगभग उत्तर पश्चिम जो प्रांत है वहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये कला ज़्यादातर विकसित हुई है। जो अफगानिस्तान में एक बुद्ध की प्रतिमा थी उसे गिरा दिया गया था, वो गांधार कला शैली में ही बनी हुई थी। वहीं मथुरा कला शैली की बात करें तो ये आपकी यथार्थवादी कला शैली है। वहीं जो गांधार कला शैली थी वो आपकी आदर्शवादी कला शैली थी। जो मथुरा कला शैली, इस पर बाह्य संस्कृतियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, यह पूरी तरीके से स्वदेशी शैली के रूप में विकसित हुई है। इस शैली में जो है चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। जो आपकी गांधार कला शैली थी उसमें नीले धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। जिस तरह से गांधार कला शैली को कुषाणों का संरक्षण मिला था, उसी तरीके से मथुरा कला शैली को भी कुषाणों का संरक्षण मिला था। इस कला की विकास की बात करें तो मथुरा, शोक, कंकाल, टीला के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर इसका विकास हुआ है। और इस कला शैली में आपके हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों की मूर्तियां मिलती हैं। मतलब हिंदू देवी देवताओं से संबंधित मूर्तियां भी इस कला में बनाई गई हैं, जैन से संबंधित मूर्तियां भी बनी हैं और बौद्ध से संबंधित मूर्तियां भी बनी हैं। तो फिलहाल यहाँ तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो पहला कथन है वो गलत है, दूसरा सही है। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि मथुरा कला में निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित मूर्तियां बनाई गई थी? हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अभी मैंने बताया भाई मथुरा कला शैली जो थी उसमें हिंदू की देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनी हैं, जैनियों की जो आपके ऋषि हुए हैं, जैनियों के जो आपके संत हुए हैं, महावीर हों, पार्श्वनाथ हों, उनकी भी मूर्तियां बनी हैं, बौद्ध धर्म की मूर्तियां भी बनी हैं। तो तीनों की बनी है, तो 1, 2, 3 तीनों सही, डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि मथुरा कला में प्राप्त बुद्ध प्रतिमा की विशेषता है। क्या विशेषता है? कि शरीर हष्टपुष्ट और तंग कपड़े पहने हुए हैं। एकदम सही बात है। जो मथुरा कला में बुद्ध भगवान की प्रतिमा मिलती है उसमें उन्होंने तंग कपड़े पहने हुए हैं। पहला कथन आपका सही है। दूसरा क्या है कि उनको लहराते बालों के साथ आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया गया, एकदम गलत बात है। दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो लहराते बाल और आध्यात्मिक मुद्रा का चित्र अंकन है वो आपकी गांधार कला शैली में मिलता है। तीसरा कथन क्या है? चेहरा और सिर मुंडा हुआ है, एकदम सही बात है। तो 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी सही यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली में जो भी बौद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई हैं तो उनकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए जो मथुरा कला शैली है इसका टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो 1वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक ये कला शैली विकसित हुई। वहीं जो गांधार कला शैली है वो 1ली शताब्दी से स्टार्ट होके 5वीं शताब्दी तक ये कला शैली विकसित हुई। मथुरा कला शैली में बुद्ध को मुस्कुराते चेहरे के साथ प्रसन्नचित्त दिखाया गया है। वहीं जो गांधार कला शैली है उसमें योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं भगवान बुद्ध और बहुत कम आभूषण धारण किए हुए हैं। मथुरा कला शैली में जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा है उसमें शरीर हष्टपुष्ट दिखाया गया है, तंग कपड़े पहने हुए हैं, चेहरा और सिर मुंडा हुआ है। वही जो आपकी गांधार कला शैली है इसमें लहराते बालों के साथ आध्यात्मिक मुद्रा में इनका चित्रांकन किया गया है। मथुरा कला शैली में बुद्ध को विभिन्न मुद्राओं में पद्मासन में बैठे दिखाया गया। पद्मासन समझते हैं, यानी जो कमल का आसन होता है उसमें बैठे हुए दिखाया गया है। तो कभी भी क्वेश्चन में आ जाए कमल का आसन किस कला शैली में बुद्ध भगवान को दिखाया गया है, तो भाई वो मथुरा कला शैली में दिखाया गया है। और इसमें प्रभा मंडल भी दिखाते हैं। प्रभा मंडल समझते हैं जो पीछे आपका दिखाया जाता है कि पीछे से प्रकाश आ रहा है, तो ये आपके मथुरा कला शैली की एक विशेषता रही है। तो ये कुछ विशेषताएं आप ध्यान रखेंगे मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली में। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है।
तो योधे जो आपके थे ये एक तरह की जाति होती थी जो कि ब्यास नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती थी। योधे आपकी एक जाति थी, ये युद्ध करने वाली जाति थी, मतलब युद्ध से इनका बहुत ही गहरा रिश्ता था। और पाणिनि जो थे जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी हैं, तो पाणिनि ने इस जाति को आयुधजीवी कहा है। आयुधजीवी इसीलिए कहा है क्योंकि ये युद्ध करने वाली एक जाति थी। देखिए जो आपकी योधे जाति थी, तो ये जो सिक्के इनके चलते थे उन सिक्कों पर एक तरफ गणेश जे लिखा हुआ होता था और दूसरी तरफ कार्तिकेय भगवान का चित्र भी अंकित था। कार्तिकेय भगवान आपको पता है भगवान शिव जी के पुत्र हैं, बहुत बड़े योद्धा माने जाते हैं और इनकी पूजा भी होती है मुरुगन नाम से पूरे दक्षिण भारत में। तो योधे सिक्कों पर किस देवता का कंकन मिलता है? कार्तिकेय का। डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है, दूसरा कारण आर है। कथन क्या है कि अग्निमित्र मालविकाग्निमित्र का नायक है। कारण क्या है कि मालविकाग्निमित्र कालिदास द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो मालविकाग्निमित्र जो है वो कालिदास ने लिखा है, एकदम सही बात है। कारण तो पूरी तरीके से सत्य है। वहीं अग्निमित्र मालविकाग्निमित्र का नायक भी, ये भी सत्य है। लेकिन जो कि मालविकाग्निमित्र कालिदास ने लिखा इसलिए अग्निमित्र मालविकाग्निमित्र का नायक है, तो ये कोई रिलेशन नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मतलब कारण एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो फिलहाल अग्निमित्र की अगर मैं बात करूं, अग्निमित्र कौन थे? तो अग्निमित्र आपके जो थे वो पुष्यमित्र शुंग जो होते हैं उनके बेटे होते हैं अग्निमित्र। उसके बाद वसुमित्र होते हैं, ब्रजमित्र होते हैं, भागभद्र, देवभूति। तो ये जितने भी लोग होते हैं ना पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी होते हैं। तो कालिदास जो मालविकाग्निमित्रम लिखते हैं वो पुष्यमित्र शुंग के जो बेटे हैं अग्निमित्र उनको नायक के रूप में उसमें वर्णित करते हैं। देखिए ए आर दोनों सही, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि यह भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। इसने सोने और तांबे के सिक्के चलाए। इसने सिक्कों पर एक और यूनानी लिपि और दूसरी ओर खरोष्टी लिपि चलाई। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती हैं? तो ये जो संदर्भित करती हैं बिम कटफिसेस को करती हैं। देखिए कुषाण वंश का अगर संस्थापक पूछते हैं तो कुजुल कटफिसेस आप लगाएंगे, लेकिन कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछते हैं तो भाई बिम कटफिसेस लगाएंगे। बिम कटफिसेस क्यों? क्योंकि कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है। तक्षशिला और पंजाब पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। तक्षशिला के बारे में मैंने अभी पहले बताया भी कि 1915 में जॉन मार्शल ने इसकी खुदाई करवाई थी, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। सोने और तांबे के सिक्के इन्होंने चलवाए। सिक्कों पर एक और यूनानी लिपि थी, दूसरी ओर खरोष्टी लिपि लिखी हुई थी। जो सिक्के होते हैं उस पर इन्होंने शिव जी की मूर्ति उत्कीर्ण करवाई है, नंदी बैल की, त्रिशूल की, महेश्वर की। तो इन सब का अंकन भी इन्होंने करवाया है। इससे ये भी पता चलता है कि बिम कटफिसेस जो थे वो शैव धर्म के उपासक थे। और इत्तेफाक है कि आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि की आप लोगों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। भगवान शिव की कृपा आप लोगों पर बरसे और बढ़िया से अच्छे से आप लोग इसी साल सिलेक्शन लें। सिलेक्शन लेना तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए और भगवान शिव की भक्ति करिए, आराधना करिए। भगवान शिव सबका कल्याण करते हैं, आप लोगों का भी कल्याण कर ही देंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। एक तरफ धम्म प्रचारक हैं, दूसरी तरफ देश या स्थान है। तो धम्म प्रचारक जो महादेव थे वो मैसूर जाते हैं। मैसूर जो कि आपको पता होना चाहिए जिसे कहा जाता था महिषमंडल, पहले महिषमंडल कहा जाता था मैसूर को। तो जो महादेव नाम के एक शासक थे या धम्म प्रचारक थे, तो उन्होंने मैसूर में इसका प्रचार प्रसार किया था आपके बौद्ध धर्म का। तो एकदम सही बात है। संघमित्रा कश्मीर गई थी, गलत बात है। आपके महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र आपके अशोक के बेटे थे, संघमित्रा उनकी पुत्री थी। तो महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने श्रीलंका भेजा था कि जाओ वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो बी ही आपका गलत हो जाएगा। उत्तरा स्वर्ण भूमि सही है, धर्म रक्षक आपके अपरांतक भी सही हैं, लेकिन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बी ही सुमेलित नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि अशोक ने अपने किस बृहत शिलालेख में समकालीन यूनानी विश्व के शासकों का उल्लेख किया है। अशोक का शिलालेख जो 13वां था उसमें इन्होंने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे होता है कलिंग युद्ध के बाद, इसका भी वर्णन है।
पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन मिला है। पड़ोसी राजाओं में जो इनके समकालीन राजा थे, वो चाहे यूनानी शासक हों या विश्व के कोई और देश के शासक हों, तो उनके बारे में वर्णन मिलता है। तो ये आपका 13वां शिलालेख था, डी राइट आंसर हो जाएगा। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के दरबार में उपस्थित था? सेल्यूकस निकेटर की अगर बात करो तो भाई ये सिकंदर के आपके सेनापति थे, और सिकंदर के सेनापति को जो हराते हैं वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हराते हैं। जब सेल्यूकस निकेटर हार जाते हैं तो फिर ये अपना एक दूत भेजते हैं मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हैं, और कई वर्षों तक रहने के बाद में इंडिका नामक एक पुस्तक भी लिखते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि भाई पाटलिपुत्र जो है वो भारत का सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर नगर है। तो फिलहाल आपका 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे होते हैं बिंदुसार होते हैं, बिंदुसार के बेटे आपके अशोक होते हैं, अशोक के जो बेटे होते हैं बृहद्रथ होते हैं, जो कि आपके मौर्य वंश के आखिरी शासक होते हैं। इनकी हत्या करते हैं पुष्यमित्र शुंग। 26 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा कि जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है, तो जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता, ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जिन का मतलब तो विजेता होता है, साथ में ये चीज भी ध्यान रखना कि जो अपने मन, वाणी तथा अपनी काया को जीत लेता है और विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे जिनेश्वर कहा जाता है। तो यहाँ फिलहाल ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है, दूसरा कारण आर है। कथन क्या है कि जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं माना गया है। कारण क्या है कि जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या कथन सही है कि कारण सही है। कथन कारण दोनों सही है, तो कैसे सही है, सारी चीज़ें हम बताएंगे। देखिए जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है, अहिंसा है, ये तो आपको भी पता है। तो कारण तो पूरी तरीके से आपका सत्य हो गया, इसमें कोई दो राय है ही नहीं भाई। जैन धर्म का मानना है कि किसी जीव का कोई भी निर्माण करता नहीं है, सभी जीव अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, ईश्वर को इन्होंने सृष्टिकर्ता नहीं माना है। तो कथन भी आपका सही हो जाता है, मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है, क्योंकि जैन धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता है। जैन धर्म की जो अत्यंत प्राचीनता है, अगर उसका उल्लेख कहाँ किया गया, तो उसका उल्लेख आपका वैदिक साहित्य में किया गया है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन एक दूसरे का इससे कोई संबंध नहीं है चूंकि, तो ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंट नाथ पुत्र कहा गया है। दूसरा कथन है जमाल नामक महावीर का प्रथम शिष्य था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए सबसे पहले हम महावीर स्वामी की बात कर लेते हैं डिटेल में। इससे क्या होगा, आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। महावीर स्वामी की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म होता है वैशाली के निकट कुंडक ग्राम में। वज्जी संघ के प्रधान और ज्ञात्रक कुल के जो सिद्धार्थ होते हैं उनके घर में इनका जन्म होता है। कब होता है, 540 ईसा पूर्व में होता है, ये चीज भी ध्यान रखना। तो अगर कुल पूछ लें तो ज्ञात्रक कुल में हुआ। वज्जी संघ के प्रधान सिद्धार्थ के घर में होता है, 540 ईसा पूर्व में होता है। वही जो इनकी माता होती है, माता त्रिशला होती है, और ये लिच्छवी गणराज की पुत्री थी और राजा चेटक की बहन थी। ये चीज आप ध्यान रखना, राजा चेटक की बहन थी, लिच्छवी गणराज से जिनका संबंध था। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाता है इनकी माता किस गणराज से संबंधित थे, तो भाई लिच्छवी गणराज से संबंधित थे। महावीर स्वामी का विवाह होता है यशोदा नाम की स्त्री से। महावीर और यशोदा की पुत्री होती है प्रियदर्शना। प्रियदर्शना का विवाह जमाल से होता है। जमाल आपके महावीर स्वामी के दामाद होते हैं और प्रथम शिष्य यही जमाल बनते हैं महावीर स्वामी के। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। 30 वर्ष की अवस्था में अपने अग्रज यानी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के यह गृह त्याग कर देते हैं। कहते हैं अब मेरा मन भर चुका है ये संसारिक मोह माया से, अब मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। 30 वर्ष की उम्र में तपस्या के लिए निकलते हैं और 12 साल के बाद, 12 साल की कठिन तपस्या के बाद वे 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को जम्भिक ग्राम के निकट रिजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 12 साल की कठिन तपस्या इन्होंने की थी और कहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है,
जंबिक ग्राम के निकट, ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे। कैवल्य प्राप्ति हो जाने के बाद महावीर स्वामी केवलिन, जिन यानी विजेता, आहर यानी योग्य एवं निग्रंथ यानी बंधन रहित कहे जाते हैं। पावापुरी में इनकी 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है, 468 ईसा पूर्व में। वहीं जैन ग्रंथ आचरांग सुक्त में महावीर स्वामी की तपस्या तथा काया क्लेश का विस्तृत वर्णन भी मिलता है, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। और बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ नाथ पुत्र भी कहा गया, ये भी सही है। यहाँ आप देख सकते हैं बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ नाथ पुत्र कहा गया, एकदम सही है। जामाली नामक महावीर का प्रथम शिष्य था, ये भी सही है, जो कि इनका दामाद भी था। तो 1 और 2 दोनों सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि जैन धर्म के 4 महाव्रतों का प्रतिपादन नेमिनाथ ने किया था। तो ये कथन पूरी तरीके से असत्य है। जो 4 महाव्रत थे वो आपका अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 जो सत्य थे इनका जो प्रतिपादन किया था वो आपके पार्श्वनाथ ने किया था। तो नेमिनाथ आपका गलत हो जाएगा। वहीं दूसरा कथन क्या है कि महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था, ये आपका सही है। जो आपके 4 आर्य सत्य थे, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ये आपके पार्श्वनाथ ने जोड़े थे। वहीं 5वां आपका महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो यहाँ पर केवल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि जैन धर्म में निर्वाण जीव का अंतिम लक्ष्य है, एकदम सही बात है। निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति जो है वो जीव का अंतिम लक्ष्य होता है जैन धर्म में। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। दूसरा कथन क्या है कि महावीर स्वामी की माता त्रिशला लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी, जो कि चेटक की बहन थी, राजा चेटक की बहन थी। तो ये कथन भी सत्य है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया जो महावीर स्वामी थे वो सिद्धार्थ के घर पैदा हुए थे। सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्रिक कुल के थे, और इनकी माता जो थी वो त्रिशला थी, जो कि लिच्छवी गणराज की राजकुमारी राजा चेटक की बहन थी। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है भाई? आपका दोनों सही है, 1, 2 दोनों सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा। भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है, तो भिक्षुओं का कल्याण मित्र किसे कहा जाता है? तो अष्टांगिक मार्ग जो है उसे भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण थे। पहला, धर्म की सादगी। दूसरा, आपका धर्म की मिशनरी भावना। तीसरा, स्थानीय भाषा का प्रभाव। देखिए, जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है तो बौद्ध धर्म का विस्तार काफ़ी ज़्यादा हुआ है। चीन में हुआ है, थाईलैंड में, कंबोडिया में, बहुत सारे देशों में हुआ है। तो बौद्ध धर्म के विस्तार का कारण क्या था? देखिए, धर्म की सादगी, एकदम सही बात है। धर्म में बहुत ज़्यादा सादगी थी, इसलिए इसका विस्तार हुआ। कोई भी ज़्यादा आडंबर नहीं था, सभी लोग इसको अपना सकते थे। कोई भी वर्ण व्यवस्था का सिस्टम नहीं था। दलितों के लिए विशेष अपील थी। धर्म की मिशनरी भावना, ये भी एकदम सही बात है। स्थानीय भाषा का प्रभाव भी था, ये भी एकदम सही बात है। 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि जैन धर्म के समर्थक राजाओं में सम्मिलित थे। समर्थक राजा यानी जैन धर्म को जिन्होंने संरक्षण दिया था। तो अजातशत्रु ने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया, बिंबिसार ने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया, खारवेल ने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया। अच्छा, बिंबिसार के बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं कि बिंबिसार ने जैन धर्म को संरक्षण दिया कि बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया? दोनों को दिया है, तो ये आप समझेंगे बात को। फिलहाल अजातशत्रु, बिंबिसार, खारवेल, इन सभी लोगों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। इनके अलावा भी आपके उदयन जो हो गए, उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया। चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया। उन्होंने तो जैन धर्म की जो संलेखना विधि होती है उसी के तहत अपना प्राण त्याग भी किया था। वहीं खारवेल है ही, तो आपका 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और संलेखना विधि से उन्होंने अपना प्राण त्याग किया था। संलेखना विधि में होता यह है कि खाना पीना आदमी बंद कर देता है, एकदम कुछ भी अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करता है, सिर्फ वायु पीता है, वायु खाता है, और उसी के तहत धीरे धीरे वो अपना प्राण त्याग कर देता है। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राज्य थे। देखिए, जो दक्षिण भारत में जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राज्य थे उनमें गंग थे, कदम्ब थे, राष्ट्रकूट थे, वहीं चालुक्य भी थे। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों सही है, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों के अलावा चालुक्य भी आप ध्यान रखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी।
तो चंदना जो थी वो आपकी महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। और ये जो चंदना थी ये चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री थी। त्रिशला आपको पता है महावीर की माता का नाम है, यशोदा इनकी पत्नी का नाम है, प्रियदर्शना इनकी पुत्री का नाम है। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की है? तो अमोघवर्ष ने जो है रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की है। अमोघवर्ष आपके राष्ट्रकूट शासक थे और बहुत ही महान शासक हुए हैं और ये आखिरी में जैन सन्यासी बन गए थे। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना भी की है। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि जैन धर्म में निर्जरा का अर्थ क्या होता है? तो निर्जरा का जो अर्थ होता है कि अवशिष्ट कर्म का जल जाना, अर्थात पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना। जो आपके पहले से विद्यमान कर्म है उनका क्षय हो रहा है तो उसे निर्जरा कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं कर्म का जीवन की ओर जो प्रवाह होता है उसे आस्त्रव कहा जाता है जैन साहित्य में। वहीं जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे संवर कहा जाता है। कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन कहा जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। इस संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेल करना है। अब देखिए मति का मतलब क्या होता है? मति का मतलब होता है इंद्रिय जनित ज्ञान। जो इंद्रियों से ज्ञान आपको पता चले उसे मति कहा जाता है। श्रुति होता है श्रवण ज्ञान, जो सुन करके पता चले तो उसे आप श्रुति कहते हैं। अवधि यानी दिव्य ज्ञान, बहुत अवधि उसमें लग गई किसी चीज में, किसी चीज को प्राप्त करने में, तो उसे दिव्य ज्ञान कहा जाता है। केवल यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, तो उसे केवल्य कहा जाता है। इसके अलावा एक मनः पर्याय होता है। मनः पर्याय मतलब अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे मनः पर्याय कहा जाता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ फिलहाल ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के स्रोत हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, सम्यक ज्ञान, अनुमान लगाना। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देखिए जो जैन धर्म है उसके अनुसार जो ज्ञान के 3 स्रोत हैं वो हैं आपके प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, दूसरा होता है अनुमान लगाना और तीसरा होता है तीर्थकरों के वचन। ये आपके जैन धर्म के अनुसार 3 स्रोत हैं जो कि ज्ञान के स्रोत हैं। वहीं जैन धर्म के त्रिरत्न भी होते हैं जो कि सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका है 39 नंबर, इसमें पूछा गया है जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के स्रोत। तो प्रत्यक्ष ज्ञान तो ज्ञान का स्रोत है, अनुमान लगाना भी ज्ञान का स्रोत है, इसके अलावा तीर्थकरों के वचन जो हैं वो भी ज्ञान के स्रोत हैं। लेकिन सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान आपका है जो कि जैन धर्म के त्रिरत्न में आता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण। तो 1 और 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, बी सही है बस। देखिए यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से सुमेलित है। पहला क्या है? ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर, एकदम सही बात है। ऋषभदेव आपके पहले तीर्थकर थे। वहीं नेमिनाथ 23वें तीर्थकर नहीं थे, नेमिनाथ आपके 21वें तीर्थकर थे। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, ये दूसरा आपका गलत हो जाएगा। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे, ये एकदम सही बात है। जो 23वें तीर्थकर हैं वो आपके पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ ने 4 आर्य सत्य दिए थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 5वां आर्य सत्य आपका जो ब्रह्मचर्य जोड़ा था महावीर स्वामी ने जोड़ा था। देखिए ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर याद रखना है, नेमिनाथ 21वें तीर्थकर थे, ये ध्यान रखना है। 22वें तीर्थकर आपके अरिष्ट नेमि थे, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। पहले ऋषभदेव के साथ में दूसरे अजीतनाथ थे, ये भी ध्यान रखना। तीसरे थे वो आपके संभवनाथ थे, ये भी ध्यान रखना। 41 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि जैन धर्म की विशेषताएं हैं। देवताओं के अस्तित्व की स्वीकृति नहीं है। दूसरा क्या है? पुनर्जन्म और कर्मवाद की स्वीकृति नहीं है। तीसरा क्या है? आत्मा को मान्यता। देखिए जो आपका जैन धर्म था इसमें देवताओं की अस्तित्व की स्वीकृति को नकारा नहीं गया है। तो पहला कथन पूरी तरीके से असत्य हो जाता है। वो अलग बात है कि उनका ये मानना था कि जो मनुष्य है उसका निर्माण किसी देवता के द्वारा नहीं हुआ है, तो वो अलग एक मैटर है। लेकिन देवताओं की अस्तित्व की स्वीकृति नहीं थी, ये आपका गलत है। देवताओं की अस्तित्व को ये स्वीकार करते थे। तो पहला कथन फिलहाल आपका असत्य हो जाएगा। पुनर्जन्म और कर्मवाद की स्वीकृति
तो ये आपका सही है। पुनर्जन्म और कर्मवाद को ये मानते थे कि पुनर्जन्म होता है, कर्मवाद के सिद्धांत ये मानते थे। आत्मा को मान्यता ये तो पता ही है आपको, तो 2-3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी सही है। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि इसमें जैन तीर्थकर एक तरफ है और एक तरफ है उनका प्रतीक चिन्ह है। तो जो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था वो आपका था साढ़। ऋषभ देव आपको पता है प्रथम तीर्थकर थे, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो साढ़ था। वहीं जो आपके दूसरे तीर्थकर अजीतनाथ थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था। नेमिनाथ जो कि आपके 21वें तीर्थकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो शंख था। वहीं जो पार्श्वनाथ थे, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सांप था। वहीं जो महावीर स्वामी आपके 24वें तीर्थकर थे, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था, जो कि इसमें नहीं है। तो ये आप ध्यान रखना कि भाई महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह था। तो ए का आपका तीसरा हो जाएगा, बी का दूसरा, 3, 2, 4, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी सही है। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि सूची 1 है, सूची 2 है, इसे सुमेलित करना है कि महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश जो था वो कहाँ पे हुआ, किस पर्वत पे हुआ। तो बितुलांचल पर्वत पे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। वहीं दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपको पता है माउंट आबू में पड़ता है। ऋषभदेव का जो शरीर त्याग हुआ कैलाश पर्वत पे हुआ। ऋषभदेव आपके प्रथम तीर्थकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो साढ़ है। वहीं जो पार्श्वनाथ का शरीर त्याग है वो समेत पर्वत पे हुआ, जो कि झारखंड में पड़ता है। इस पे बवाला भी हुआ था पिछले साल, आपको याद होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का चौथा हो जाएगा, वहीं बी का तीसरा हो जाएगा, तो 4, 3 और सी का आपका हो जाएगा 2, 4, 3, 2, 1 हो जाएगा, जो कि इसमें कहीं नहीं दे रखा है। तो राइट आंसर आपका 4, 3, 2, 1 होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक भद्रबाहु थे, श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक स्थूलभद्र थे। देखिए अगर मैं बात करूं जैन धर्म में, तो लगभग 300 ईसा पूर्व के जो आसपास का टाइम पीरियड था, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले की बात है, कि मगध में 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ जाता है। और जब अकाल पड़ जाता है तो जो भद्रबाहु होते हैं वो अपने कुछ शिष्यों को लेकर के दक्षिण भारत निकल जाते हैं कि यार उत्तर भारत में तो काफ़ी ज़्यादा अकाल पड़ा है, चलो दक्षिण भारत चलते हैं। तो दक्षिण भारत निकल जाते हैं और फिर दक्षिण भारत से वापस आते हैं जब यहाँ अकाल ख़त्म हो जाता है, 12 वर्ष के बाद में आते हैं। तो जब ये आते हैं तो यहाँ के जो मगध के साधु होते हैं इनका बहुत ही विरोध करते हैं कि भैया तुम पहले तो भाग गए, हम लोग तो यहीं पर थे, तो ये गलत बात है। तो वहीं पर बंटवारा हो जाता है जैन धर्म में, और जो आपके भद्रबाहु होते हैं वो आपके दिगंबर के प्रवर्तक होते हैं, वहीं जो श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक होते हैं स्थूलभद्र होते हैं। तो 1 और 2 दोनों कथन आपके सत्य हैं। देखिए श्वेतांबर जो होते हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, वहीं दिगंबर जो होते हैं वो पूरी तरीके से निर्वस्त्र रहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, दिगंबर जहाँ है भद्रबाहु, श्वेतांबर जहाँ है स्थूलभद्र। श्वेतांबर कुछ अलग चीज़ मानते हैं, दिगंबर अलग चीज़ मानते हैं। श्वेतांबर लोग जो होते हैं यानी जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जो स्थूलभद्र के शिष्य होते हैं, उनका मानना होता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग करना आवश्यक नहीं है और इसीलिए ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। जो दिगंबर होते हैं उनका मानना होता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग करना अति आवश्यक है। वही श्वेतांबर जो होते हैं उनका ये मानना होता है कि इसी जीवन में स्त्रियां जो होती हैं वो निर्वाण यानी मोक्ष की अधिकारी होती हैं, मतलब वो भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन जो दिगंबर होते हैं, भद्रबाहु के प्रवर्तक जो होते हैं, उनका मानना होता है कि स्त्रियां जो हैं वो निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं। वहीं जो श्वेतांबर होते हैं उनका ये मानना होता है कि केवल यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। वहीं दिगंबर मानते हैं कि ऐसा नहीं है, जब हमें केवल और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब हमें भोजन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। श्वेतांबर का मानना यह होता है कि महावीर स्वामी विवाहित थे, महावीर स्वामी ने विवाह किया था। वहीं दिगंबर का मानना था कि महावीर स्वामी ने विवाह नहीं किया था। श्वेतांबर का यह भी मानना होता है कि जो 19वीं तीर्थकर थी मल्ली, वो एक स्त्री थी। वहीं दिगंबर कहते हैं नहीं, जो 19वीं तीर्थकर थे मल्ली वो पुरुष थे। तो ये सारा डिफरेंस होता है श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में। तो यहाँ आप 45 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि श्वेतांबर संप्रदाय के संदर्भ में असत्य कथन है, ये आपको बताना है।
इसी जीवन में स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी हैं, ये श्वेतांबर का मानना था। एकदम सही बात अभी मैंने बताया है। दूसरा क्या है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है, ये भी आपके श्वेतांबर वाले लोग मानते थे, ये भी सही है। इनके अनुसार महावीर विवाहित थे, ये भी ये मानते थे। इनके अनुसार 19वें तीर्थकर पुरुष थे, ये गलत है। श्वेतांबर मानते थे कि जो 19वें तीर्थकर हुए वो एक स्त्री थी, यानी मल्ली जो थी वो एक स्त्री थी। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपका सत्य कथन है। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था। दूसरा कथन है द्वितीय जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए जो प्रथम जैन संगीति होती है वो पाटलिपुत्र में होती है 322 ईसा पूर्व में, स्थूलभद्र जो कि श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है। तो पहला कथन पूरी तरीके से असत्य है। दूसरा क्या है द्वितीय जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, ये भी गलत है। जो दूसरी जैन संगीति होती है वो वल्लभी में होती है और देवार्ध क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में होती है। तो फिलहाल 1 और 2 दोनों गलत हैं, ना तो 1 ना ही 2, डी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि जैन धर्म ने वेदों की प्रामाणिकता नहीं मानी तथा वेदवाद का विरोध किया था। एकदम सही बात है। जो जैन धर्म था उन्होंने कहा कि भाई वेदों की कोई प्रामाणिकता नहीं है, वेदवाद का इन्होंने विरोध भी किया था। दूसरा है कि जैन मठों को बसादी या बसादिस कहा जाता था, ये भी कथन सत्य है। जो जैन मठ होते थे उन्हें बसादिस या बसादी कहा जाता था। वहीं तीसरा कथन आपका क्या है कि जैन धर्म ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं, ये भी कथन आपका सत्य है। तो फिलहाल यहाँ पर 1, 2, 3 आपके तीनों सही हैं, पहला कथन, दूसरा, तीसरा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, ये सबको पता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए महात्मा बुद्ध जो थे वो आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध कह लीजिए, गौतम बुद्ध कह लीजिए। इनका जन्म जो होता है वो 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और जिस कुल में इनका जन्म होता है वो शाक्य कुल में होता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, ये चीज भी आप याद रखेंगे। और इनकी माता का नाम महामाया था। शुद्धोधन जो थे वो शाक्य गढ़ के प्रधान थे, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। शुद्धोधन इनके पिता हो गए, राहुल जो होते हैं इनके बेटे होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि महावीर स्वामी का सबसे पहला सन्यासी शिष्य मक्खलीपुत्र गौशाल था। दूसरा कथन क्या है कि मौर्योत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। तीसरा कथन क्या है कि महावीर स्वामी का सबसे पहला गृहस्थ शिष्य उपाल था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखिए पहला कथन भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा क्या है कि महावीर स्वामी का सबसे पहला गृहस्थ शिष्य उपाल, उपाल नहीं यहाँ जमाल होगा, जमाल, ये मिसप्रिंट है आपका, तो जमाल होगा। तो तीनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे। जमाल इनके दामाद थे, इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना, उनके पति थे। और पहले गृहस्थ शिष्य जो थे वो आपके जमाल ही थे। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वैदिक कालीन नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माता ईश्वर है। दूसरा है स्यादवाद का संबंध जैन धर्म से है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। फिलहाल यहाँ वैदिक कालीन नदियों के संदर्भ में नहीं होगा, यहाँ पर जैन धर्म के संदर्भ में होगा। तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये आप सही कर लेंगे, जैन धर्म के संदर्भ में होगा। तो पहला कथन जो आपका जैन धर्म के संदर्भ में है कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माता ईश्वर है, तो ये एकदम गलत बात है। पहला कथन आपका असत्य है, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माता ईश्वर नहीं है, अपितु सृष्टि का निर्माण 6 द्रव्यों से हुआ है। पहला द्रव्य आपका जीव है, दूसरा द्रव्य आपका पुद्गल कह लो या भौतिक तत्व कह लो, तीसरा आपका धर्म, चौथा अधर्म, पांचवा आकाश और छठा काल। यानी इन 6 द्रव्यों से आपके सृष्टि का निर्माण हुआ है, ऐसा मानना है जैन धर्म का। वही स्यादवाद का संबंध जैन धर्म से है, ये एकदम सही बात है। दूसरा कथन आपका सत्य हो जाएगा। स्यादवाद का मतलब होता है शायद है भी और शायद नहीं भी।
स्यादवाद को सप्तभंगी सिद्धांत कहा जाता है और ये जैन धर्म से संबंधित है। तो फिलहाल यहाँ आपका केवल 2 राइट आंसर हो जाएगा, बी सही है बस। तो ये 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो 6 लेक्चर आएगा उसमें बौद्ध धर्म के बारे में सारी बात की जाएगी। मतलब ये मान के चलिए 3 से 4 लेक्चर में आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फिर मिडिवल, मॉडर्न, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब खत्म करवा देंगे। और ये जो लेक्चर है ये आपकी यूपीपीएससी के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से है। तो भाई अगर सिलेक्शन लेना है तो बोर होकर नहीं पढ़ना है आपको, कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे, कंप्लीट तरीके से सिलेक्शन लेंगे। देखिए जो इसका पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।